यहाँ खड़े हैं कम से कम 1-1:30 बजे से और 84 घटिया पे लगा था जाम 10 बजे। पूरा रात हो गया मान लो यहाँ इधर ही। जाम क्यों लगा है? मालूम नहीं है। आपने कहा नहीं कोई आपकी मदद करने वाले पुलिस प्रशासन कोई आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया। कितनी गाड़ियाँ होंगी लगभग? बहुत सारी बता रहे हैं, इधर दतिया तक जाम लगा बता रहे हैं, इधर बहुत पीछे बता रहे हैं। महेंद्र जी कब से खड़े हैं आप यहाँ? अभी नाइट में 11 बजे हुए। 11 बजे से? हाँ, जाम अभी तक खुला नहीं है? वो कच्चा माल है, वो पार्टी वाला लेट करेगा फोन किया। कुछ मालूम चला क्या परेशानी है? हाँ, कुछ मालूम पड़ा क्या परेशानी है, क्यों जाम लगा है? जाना है मालूम है, वो ड्राइवर साहब ने देखना पड़ेगा। आप लोगों को तो बहुत परेशानी हो रही होगी। हम्म? बहुत परेशानी हो रही होगी। हाँ, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह का दिया जा रहा है? ये लगभग 3,000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएं और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। इस कारण से कई सारे जो महिलाएँ और बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत सफ़र किया। लगभग 15 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा है जिससे सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट होना पड़ रहा है इसकी वजह से। इनको बार बार समझाइश दी जा रही थी। इसी क्रम में लगभग 4 बजे समझाइश देने के पश्चात इन्होंने अचानक पुलिस पे पथराव शुरू किया। पथराव के बाद पुलिस ने तत्काल ही एक्टिव होकर अश्रु गैस का उपयोग किया और इसके बाद इन्होंने और भी अधिक पथराव किया जिसमें लगभग हमारे 6 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। साथ में मुझे, एडिशनल एसपी को, सभी को चोट आई है। इस पर हम लोगों ने अश्रु गैस का और इनको पूरा डोमिनेट करके इनको भगाया है और अभी ये लोग छुप गए हैं और अभी इनको कहा गया है कि या तो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर ये शांतिपूर्वक चले जाएं, पर किसी भी कीमत पर चक्का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन का स्पष्ट संदेश। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है। कितने लोग लगभग पकड़ लिए हैं? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, उन पे जो अग्रिम गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है सर लोग परेशान भी हो रहे हैं, जाम भी लगा हुआ है, तमाम गाड़ियाँ फंसी हुई, एम्बुलेंस लोग रात भर से। नहीं, अब जाम खुल चुका है और अभी धीरे धीरे करके समय लगेगा इसको। लगभग 10 घंटे से अधिक का ये जाम था, ये जल्दी खुल जाएगा। इसको पुलिस सुनिश्चित करेगी और यहाँ पूरी पुलिस का बल प्रेजेंट है और पूरे दतिया जिले में जगह जगह पे कई सारी कंपनियाँ और पूरा जिले का बल प्रेजेंट है। किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। बिहार से उपचुनाव चलते आचार संहिता भी लगी है। आचार संहिता के तहत जो भी उल्लंघन हुआ है उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला पुलिस को मारना चाहिए था ना, पुलिस ने क्या मारा? ऐसा अन्याय क्यों कर रही है मोहन सरकार? भाजपा कार्यालय पे चला रहे हैं, भाजपा कार्यालय पे पंडाल फट गई। आप बोला तो जाओ यार, ले लो डॉक्टर, आपको नहीं दे रहे हैं। उसके देखो एक लट्ठा है कि कितना जो देखो क्या घटनाक्रम हुआ है भैया? भारतीय जनता पार्टी दतिया के भारतीय जनता कार्यालय पर बम फेंकवा रही है, गोले फेंकवा रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गुम्मे फेंक रही है, गाड़ियां टूट गई हमारी, कुछ कार्यकर्ता हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही करा रहा है? क्या हुआ, आप थे क्या? मैं था जिला कार्यालय पर। पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है, जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष ने, जिला पंचायत ने, पूरी समस्त भाजपा ने, सारे बूथ एजेंटों ने इस्तीफे दे दिए। हम लोग भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बहिष्कार करते हैं। वो जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक एजेंट नहीं मिलेगा। दतिया विधानसभा में एक एजेंट नहीं मिलेगा।
ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी ने ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। मैं सभी से प्रदेश नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। सरकार में ये वाला पूरा कृत कोई भी प्रशासन नहीं कर रहा था। एसपी साहब खुद आए और माँ बहन की गालियां देते हुए पूरे चौधरी को यूं पकड़ा, यूं फेंका और हम पर लाठियां चालू कर दी। एसपी साहब ने स्वयं आकर ये कृत्य किया। अभी तो शांति भी ये सब मोहन यादव और इशारे पे काम चल रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, ऐसे चुनाव लड़ेंगे या भाजपा के प्रत्याशी जी ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे जो प्रत्याशी से आज तक हम रूबरू नहीं हुए। मैं मंडल अध्यक्ष पवन बारिया हूँ। मैं उन प्रत्याशी को आज तक जानता नहीं हूँ। कभी वो शादी में नहीं आए, कभी वो कार्यक्रमों में नहीं आए, सीधा प्रत्याशी थोप दिया। हमने इसका विरोध किया कि ये प्रत्याशी हमें पता नहीं है कौन है। इसके बाद हम शांति रूप से धरना दे रहे थे। 4 बजे तक धरना चला। 5 बजे ने प्लानिंग से हम सबको पीटा। सुबह 5 बजे और हम राम राम सबरी महिलाओं के साथ राम राम का भजन कर रहे थे। भजन करते में हमें पीटा गया। कलेक्टर साहब क्या घटनाक्रम हुआ है? ये कल शाम से चक्का जाम हुआ था। कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, जिसके कारण लगभग 11 से 11.5 घंटे चक्का जाम रहा। लगभग 20 किलोमीटर का ये चक्का जाम झांसी ग्वालियर के सभी गाड़ियाँ, दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ, पूरी की पूरी गाड़ियाँ इसमें प्रभावित हुई है। बहुत सारी बसेस जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं थे, वो रात भर जा नहीं पाए और जिद थी, जो भी उनकी मांग थी वो मांग कर सकते, लेकिन चक्का जाम करते हुए ना करें, यही हमारी प्रशासन की उनसे मांग थी। उनको समझाने का प्रयास किया गया। लगभग 4:30 बजे उनके पास फिर से प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ से भी पत्थरबाजी हुई। हमने आंसू गैस चलाए और उसके बाद पूरे तितर बितर होते हुए कार्यालय में चले गए। उसके बाद वहाँ से और तेज़ी से पथराव होने लगे। उसमें हमारे 5 जवान बहुत ज़्यादा तरीके से जख्मी हो गए और 3 लोगों को छोटी छोटी चोट आई है। एसडीओपी साहब को भी हमारे यहाँ चोट आई है, जो आप देख सकते हैं। क्या घटना हुई? अरे हमें डंडा बरसा, हमें मारा पुलिस वालों ने। आंसू गैस में फेंक दिए। हमारे कई लोग को हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे संग भोजन अत्याचार कर रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन हमारे संग अत्याचार कर रहे हैं। चाहिए ये लोग हमसे कह रहे हैं पार्टी अन्याय कर रही है। ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं है, तुम्हें ऐसे ही मारेंगे, ऐसे तुम पे केस लगाएंगे हम लोग। नहीं, हमारे पत्थर मार रहे हम लोगों में। ये हमसे कह रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं है तुम्हारे, अब ऐसे पिटोगे तुम लोग, ऐसे पिटोगे। हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। कई कार्यकर्ता को यहाँ से उठा के उनको टूट गए, इतने भर्ती कर दिया है। उनको महिलाओं को अत्याचार किया है और गाड़ी इनने खुद अपने हाथों से पलटाई है पुलिस वालों ने, और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने पलटाई, खुद पलटाई है। बीजेपी के राज्य में महिलाओं के संग अत्याचार। बीजेपी कहती है ना कि हम महिलाओं की रक्षा करते हैं, कहाँ है वो आला कमान जो महिलाओं के साथ अत्याचार करवा रही है? हमें दादा चाहिए, दतिया में दादा का टिकट ही चाहिए हमें। हम लोग मारा है, देखिए टिकट मांग रहे हैं, उसके अलावा मुझे 1 सजा दी जा रही है। हम लोग को जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप हमारे नेता को ही मिलेगा। हम लोग नेता की लड़ रहे हैं, हम अपने नेता ही जीतेगा। आशुतोष तिवारी को कोई नहीं जानता। सुबह 5 बजे तक जाम रहा, तो लगभग 11 साढ़े 11 घंटे का ये जाम था, जिसमें 20 से 25 किलोमीटर लंबा जाम, जिसमें लगभग 4 जिले प्रभावित हुए हैं। दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला ग्वालियर ही हुआ है। बहुत सारे बसेस, एम्बुलेंस इसमें फंसे हुए थे। सुबह हमने लगभग 4 बजे, पहले तो रात भर हम समझाते रहे, मैं एसपी साहब, एएसपी साहब, एसडीएम, एसडीओपी सभी के सभी रात भर हम लोग खड़े थे ताकि वो समझाएं।
लेकिन कार्यकर्ता समझने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद लगभग सुबह 4 बजे फिर से एक बार फोर्स बुला के उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हुए। हमारे यहाँ से फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव में हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है, एसपी साहब एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। उसके साथ साथ हमें भी सिर पे लगी थी, लेकिन हेलमेट ज़रूर था। तो सभी को बहुत सारी चोटें आई है। गाड़ियाँ उल्टी कर दी गई, कांचे फोड़े गए, लगभग पुलिस की 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े गए, ट्रकों के कांच फोड़े गए। तो बहुत सारी हिंसा हुई है, लेकिन इन सब में हमारे दतिया प्रशासन पुलिस की तरफ से कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, पथराव नहीं किया गया, क्योंकि सभी मीडिया उपस्थित थी। तो सभी ने वीडियोग्राफी लगातार चल रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किया गया और नहीं समझे उसके बाद ही हम लोगों ने आंसू गैस चलाए हैं। अभी लोग जो कार्यकर्ता अंदर हैं उनको भी हमने यही समझाइश दी है कि वो बाहर आ सकते, एक एक करके बाहर आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर चले जाए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन अगर नहीं समझते और 5-5, 10-10 की संख्या में बाहर आना चाहते हैं तो हम भी कार्रवाई के लिए तैयार है, हम सख्ती से निपटेंगे। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद इस तरह की बाउंडेशन रहती है। आचार संहिता लगी है, बाउंडेशन बिल्कुल रहता है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन आचार संहिता से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाईवे अगर जाम होता है तो बहुत सारे परिवारों को मुश्किल होती है, तो उसको भी हमें देखना है। बहुत सारी गर्भवती महिला बसेस में बैठी हुई थी, बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो रात भर उनको जगना पड़ा बिना खाए पिए। तो ऐसे में अशांति की भावनाएं मन में लोगों के जागती है, जिसको नहीं होने देना है। तो चुनाव के साथ साथ लोगों में शांति की भावना और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो हम ज़रूर निभा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मार्केटिंग व्यापारियों का भी कहना है कि बाजार बंद का भी आह्वान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन किस तरह अलर्ट पर है? बाजार बंद का आह्वान जो कल रात को किया गया था, प्रशासन तुरंत वहां पहुंच गया था, पुलिस पहुंच गई थी और दुकानें जो बंद हुई थी वो सुरक्षापूर्वक खोली गई थी। जिसको दुकान खोलना है वो खोल सकता है, जिसको दुकान बंद करना है वो बंद कर सकता है। व्यापारी एसोसिएशन जो चाहता है वो कर सकता है। प्रशासन की पूर्ण पुलिस फोर्स उपस्थित रहेगा। कोई भी शांति भंग करने वाली कोई भी घटना को रोका जाएगा और अगर ऐसा कोई फिर भी करना है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं या इनका जो भी ऑर्डर है, जो आप लोगों की बातचीत हुई, क्या समाधान निकल के आ पा रहा है? जो भी टिकट का ये प्रश्न था, टिकट किसको मिलता है, इसमें प्रशासन का कोई ना रोल है ना कोई लेना देना है। हम लोगों को चुनाव करना है, हम लोग चुनाव से मतलब रखते हैं और चुनाव में हम शांति चाहते हैं। टिकट उनको जो भी जिससे मांगना है, वो शासन हो या दिल्ली से मांगना है, वो उनका अलग निजी मामला है, लेकिन उसमें प्रशासन या लोगों को परेशान ना करे, यही सिर्फ मेरा निवेदन है।